कि अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमने सारी पार्टियों को ताकत दिया, जेएमएम को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं लड़ेंगे अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो चरित्र है ऐसी पार्टियों का। आपको सजग होना पड़ेगा। ये लड़ाई हम एमएलए और एमपी बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपने को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लड़ाई है भारत आदिवासी पार्टी की। आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता रहा हूं, भारत माला प्रोजेक्ट चल रहा है और आपके हर गांव से होके भारत माला प्रोजेक्ट जाएगा, आपकी जमीनें जाएगी और वहां बाहर के लोग अपना आके कोई इंडस्ट्री बैठाएगा, कोई अपना बिजनेस बैठाएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, आपकी जमीनें जाने वाली। भारत माला प्रोजेक्ट इतना खतरनाक है। गौतम अडानी क्यों आए यहां पे? उसको भी जमीन चाहिए और आज हमारा मुख्यमंत्री गले मिल रहा है। चरित्र तो साफ है। आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए संथाल परगना में 900 एकड़ जमीनें दे दी, आदिवासियों की जमीनें, लाठी चला के, गोली चला के। आज वहां पे अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, और वो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश जाएगा। तो आप संथाल परगना को तो बेच दिए, अब छोटा नागपुर को बेचिएगा। अडानी के बैठने का यही मतलब है कि जमीनें उसको चाहिए, और पेशा कानून नहीं लागू होने का भी यही मतलब है कि पेशा कानून लागू होगा तो ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा, उसको सहमति लेनी पड़ेगी, तो हमको जमीन मिलने का रास्ता नहीं खुलेगा। इसीलिए अभी पेशा कानून को रोक के रखो। पहले हमको 1000, 2000, 5000 एकड़ जमीनें दो। आपके बगल के राज्य में छत्तीसगढ़ में पूरा हसदेवा का जंगल, 100 एकड़ जंगल अडानी को दे दिया गया। वनाधिकार कानून की धज्जी उड़ाते हुए, जमीन के कानून की धज्जी उड़ाते हुए 100 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया गया और रातों रात वहां के आदिवासियों को खाली करा दिया गया। इसी रास्ते चल रही है आप लोगों की सरकार, इसी रास्ते चल रही है अगुआ सरकार भी। पूरे देश में हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया। अभी मैं बंगाल से होके आ रहा हूं। बंगाल में सिलीगुड़ी में, डुआर्स में, वहां पे जितने चाय बागान के इलाके हैं, यहां से लोग रोजी रोटी की तलाश में चाय बागान में वहां बसे थे। आज चाय बागान में खतियान बनाने का आंदोलन चल रहा है कि हम लोग 150 साल पहले यहां पे आए, हमको जमीन का खतियान दो। ये आंदोलन वहां चल रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। वहां पे पार्टी का गठन कर दिया हम लोगों ने। असम में पार्टी का गठन हमारा हो गया है, और इसी तरीके से पूरे देश के अंडमान में हमारी योजना बन रही है। अंडमान में भी पार्टी का गठन होगा। हमारा पहला टारगेट है कि हर राज्य में एक एमपी हमारा जीत के पार्लियामेंट पहुंचे। हर राज्य से एक एमपी, 28 एमपी हमारे पार्लियामेंट में जाने के लिए उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग चुन लीजिए कौन क्षेत्र से हमारा एमपी जीत के जाएगा। खूंटी से जाएगा कि लोहरदगा। एक एमपी किस दिन विधान पार्लियामेंट में पहुंचेगा, हम पूरी तैयारी के साथ। आज सिर्फ एक एमपी है हमारा पार्लियामेंट में, राजकुमार रोत। आप लोग सोशल मीडिया में अगर पढ़ते होंगे, एक एक चीज की बात वो वहां करता है, पेशा की बात करता है। लेकिन कांग्रेस के, जेएमएम के लोगों से कभी नहीं सुना होगा कि संविधान के अधिकार की बात करेगा लोग। अभी थोड़े दिनों पहले एक अभियान शुरू किया, संविधान बचाओ। कांग्रेस ने संविधान बचाओ, तो पूरे देश में संविधान बचाओ और झारखंड में संविधान की हत्या करो। यही है कैरेक्टर। पेशा कानून क्या है? संवैधानिक कानून है। 5वीं अनुसूची क्या है? संवैधानिक कानून है। आप 5वीं अनुसूची नहीं बोलते हो, पेशा नहीं बोलते हो, बोलते हो संविधान बचाओ।
तो पेशा और 5वीं यूनिवर्सिटी CNT एक्ट के संविधान के बाहर है। तो नाटक करने से नहीं चलेगा, संविधान का अभियान चलाने से नहीं चलेगा, धरातल पर संविधान की रक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। 27 साल गुजर गए, पेशा कानून धरती पर लागू नहीं हुआ, और आज दूसरा टर्म ये लोग सरकार चला रहे हैं। विधानसभा में बहस नहीं हुई एक बार। क्या अपेक्षा करते हैं ऐसे लोगों से? यही आक्रोश है भारत आदिवासी पार्टी का। कुछ बातें हैं जो और जाननी चाहिए हम लोगों को। हमें लगता है कि करीब करीब लोग मेरा परिचय जानते होंगे। 1986 से हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई शुरू की और पूरे राज्य में 10,000 छात्रों को लेकर हम लोगों ने अलग राज्य बनाने का संकल्प लिया और अलग राज्य बनाने तक अपनी लड़ाई जारी रखी। ऐसे ही झारखंड नहीं बना। झारखंड बनाने के लिए 10,000 छात्रों ने दिन रात जंगल, पहाड़, पर्वत, गांव में जाकर मेहनत किया, आंदोलन किया, आर्थिक नाकेबंदी की, झारखंड को बंद किया और केंद्र सरकार को हम लोगों ने दबाव बनाया कि अलग राज्य अगर नहीं बनेगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आपके सिमडेगा क्षेत्र से भी हमारे पुराने साथी बैठे हैं, बड़ा जी यहां पर बैठे हैं, वो उस समय के हमारे साथी लोग हैं। गांव से लड़के निकलते थे और मुख्य सड़क को हम लोग जाम करते थे कि हमारे यहाँ लोहा, हमारे यहाँ कोयला, हमारे यहाँ सोना चांदी सब कुछ हमारे यहाँ है और यहाँ के लोग गरीब हैं और यहाँ के लोग रोजी रोजगार की तलाश में कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कोलकाता, कोई चेन्नई। ये स्थिति उस समय भी थी, आज भी हम इस पर बात करते हैं। यही लड़ाई थी उस समय भी कि हमारा राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा होगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ के लोगों के ऊपर शोषण बंद होगा, हमारी संस्कृति और सभ्यता बचेगी, आदिवासी भाषाओं को विकसित होने का मौका मिलेगा। यही कल्पना थी अलग राज्य की। और इसी अलग राज्य के बनाने के लिए इतनी कठिन लड़ाई लड़ी। हजारों साथी जेल में बंद किया गया, हम लोगों को पुलिस की लाठियां खाई हम लोगों ने, हमारे कई साथी शहीद हो गए और तब जाकर अलग राज्य बना हमारा। और हम लोग लगातार हम लोगों ने लीडर तैयार किए, लीडर कि इस राज्य को चलाने के लिए अच्छे लीडरों की जरूरत है। और मेहनत करके हम लोगों ने नेतृत्व तैयार किया इस राज्य में कि राज्य अगर चलेगा तो अच्छा नेतृत्व चाहिए। आज पूरे राज्य में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें आजसू का बनाया हुआ नेता जरूर होगा। जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा बना था उसको हमने अपने हाथ से टिकट दिया था, वो आजसू का कैडर था। मधु कोड़ा जो मुख्यमंत्री बना वो जगन्नाथपुर में आजसू का कैडर था। हमारे यहां जो नेता नियल जी बने वो आजसू का नेता था। मंगल बोबोंगा जी जो थे जगन्नाथपुर के एमएलए वो आजसू का नेता था। आपका जो यहाँ का कोलेबिरा का जो ये था बसंत लोंगा वो आजसू का कार्यकर्ता था। सैकड़ों साथी हम लोगों ने नेता तैयार किया। आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मंत्री बन के बैठे हैं, दीपक बिरुवा हमारा विश्वविद्यालय का नेता था आजसू का। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता, दिनेश जो स्पीकर था, दिनेश उरांव जो स्पीकर रहा विधानसभा को, वो आजसू का नेता था। इतने लीडर हम लोगों ने बनाए
मतलब यही था कि राज को अगर चलाना है तो लीडर बनाना जरूरी है, अच्छे लीडर बनाना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा था कि जितने भी नेताओं को हम लोगों ने तैयार किया वो कहीं ना कहीं जाके राजनीतिक भ्रष्टाचार में जाके फंस गए, उलझ गए। कोई बेईमानी किसी ने शुरू कर दी, किसी ने गलत काम करना शुरू कर दिया, जनता के मुद्दों को लोग भूल गए। और यही कारण है कि आज भी हम उन्हीं समस्याओं पर बात कर रहे हैं। और तो और आज जिस अबुआ सरकार को हम लोगों ने जिताया, हम लोगों ने भी मदद किया। अपनी सरकार होगी, समस्याएं नहीं होगी। क्या नहीं होगी? हमारे लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे ऊपर शोषण और जुल्म नहीं होगा, हमारी जमीनों की सुरक्षा होगी, संविधान में जो हमारे लिए बनाया गया उसकी सुरक्षा होगी। इसके लिए अबुआ सरकार को हम लोगों ने बनाया। क्या हुआ? आज लगातार आंदोलन हो रहे मुख्यमंत्री के खिलाफ, लगातार सरना स्थल को लेकर क्या मांग रहे थे लोग कि ये हमारा धार्मिक स्थल है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अबुआ सरकार से हम क्या अपेक्षा करते हैं? लाठियां चलाई गई उनके ऊपर, उन लोगों को जेल में बंद किया गया। और जो हमारी बहन थी अमिता, इनकी छोटी बहन, जो रिपोर्टिंग करती थी लगातार सोशल मीडिया में, उसके ऊपर एफआईआर किया गया कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। ये हुआ। संथाल परगना में सिद्धू कानू दिवस था कल परसों 30 जून को, वहां पुलिस के अश्रु गैस छोड़े गए, पुलिस के साथ टकराव हुआ और वहां मीटिंग नहीं होने दिया लोगों ने मुख्यमंत्री का। सारे राज्य में आक्रोश है। जमीन की बात बता रहे थे, मैं सिर्फ रांची जिला में मैंने रिकॉर्ड किया है, 6 महीने में 2000 एकड़ जमीन लूटी गई रांची जिला में। अब भी इस सरकार बनने के बाद कैसे लूटा गया? जो दस्तावेज है ऑनलाइन में हेरा फेरी करके लगातार जमीन का लूट का काम जारी है। और जो पदाधिकारी वहां नियुक्त हैं उनका सीधा संबंध मुख्यमंत्री और मंत्रियों से है। कोई नहीं डरता आम जनता से। सीधे सीधा जमीन का दस्तावेज में फेरबदल करो और आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री करो। 2000 एकड़ 6 महीने में हमारी जमीनें चली गई। हल्ला कर रहे हैं हम लोग कि सीओ ऑफिस को सुधारो, बेईमान अफसरों पर कार्रवाई करो। कोई नहीं कार्रवाई करने वाला, क्योंकि एक सीओ की पोस्टिंग होती है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लेके एक सीओ की पोस्टिंग होती है। वो आपकी बात सुनेगा? जिसके ऊपर मंत्री बैठा हुआ है, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये है भ्रष्टाचार की स्थिति इस राज्य में। कोई भी काम करने, आप सचिवालय में, आप लोग अगर नौकरी पेशा करने वाले लोग हो, सचिवालय में जाइए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। किसी ब्लॉक ऑफिस में जाइए, प्रखंड ऑफिस में जाइए, हमारे विकास की योजनाएं आती हैं, इंदिरा आवास तक में पैसे लिए जाते हैं, और जो भी योजनाएं आती हैं बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। इसीलिए हुआ सरकार, इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन की सरकार बनाई। यही दिन देखने के लिए बना था कि हमारे ऊपर लाठी चलाओ, हमारे ही ऊपर गोली चलाओ, हम ही को ठंडा करो और हमारा मनोबल तोड़ने। और कौन लोग हैं इसके पीछे? जितने सत्ता के इर्द गिर्द दलाल और ये सब बैठे हुए हैं, कोई जमीन का दलाल, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का दलाल, कोई अलग तरीके से दलाली का काम कर रहा हो, ऐसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो आम आदमी को सटने नहीं देते। आप मिलने के लिए जाओ सचिवालय में, किसी मंत्री से आप नहीं मिल सकते हो, क्योंकि वहां उसका 4 दलाल बैठा हुआ है। ऑफिसर परेशान है, डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी है, पूरा लिस्ट बना हुआ है, डॉक्टरी की पोस्टिंग का इतना लाख रुपया, बीडीओ की पोस्टिंग होनी है करोड़ों रुपये, चूंकि उनके पास ज्यादा योजना आता है। टीचरों की, आप टीचर लोग अगर कोई होंगे यहाँ पर, आप जाइए अपना ट्रांसफर के लिए, टीचरों से पैसे लिए जाते। नई नियुक्ति हुई, टीचरों से 60,000 70,000 रुपये लेके उनका
अप्रूवल किया गया ताकि उनको तनख्वाह मिले। पिछले साल कितने मामले हम लोगों के पास आए, बोला डीएससी बैठा हुआ है, बिना पैसा लिए हमारा कागज आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, 6 महीने हो गए, तनख्वाह अभी तक नहीं रेगुलर हुआ। ये स्थिति इस राज्य में बनी। हम भाजपा के कार्यकाल की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि भाजपा हमारा स्वाभाविक दुश्मन है। हम जानते हैं कि भाजपा हमारा एनिमी है, हम जानते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, लेकिन हमारी अगुआ सरकार का क्या हालत है ये भी दिखाई दे रहा है आज। साथियों, राज बनाया है बहुत मेहनत से, बहुत सारे साथी लोगों का घर उजड़ गया, आज भी लोगों का परिवार बहुत गरीबी स्थिति में चल रहा है। हम लोग जाते हैं उनके पास में, तकलीफ होता है कि अपने राज्य में, अपनी सरकार के अंदर में हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। ये परिस्थिति आज है, जिसके चलते आक्रोश है हमारा। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, मैं प्रदेश का वाइस चेयरमैन था आदिवासी कांग्रेस का। मैं दिल्ली भी जाता था, एआईसीसी में मैं मीटिंग भी करता था, सारी समस्याओं को वहां नेताओं के सामने रखता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी सब बाहरी दलाल बैठे हुए हैं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यालय जाइए, बाहरी दलाल बैठे हुए हैं जो टिकट लेने के नाम पे पैसे लेते हैं, जो योजना बनाने के नाम पे पैसे लेते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसे लेते हैं। कोई फर्क नहीं है उस पार्टी के अंदर भी। और जब चुनाव आता है तो क्या बोलते हैं, भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीतेगी तो जमीन लूटेगी हमारी, आरक्षण नहीं मिलेगा हमको, इसीलिए भाजपा को हराना है, गठबंधन को किसी कीमत पर। यही बात हुई थी ना चुनाव में। आज कहां है वो नेता, कहां है वो? कुछ नहीं बोलते विधानसभा में। जो वादा किया आपने चुनाव में, भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया आपने चुनाव में और कहा कि भाजपा जीतेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर दिखा के और अपने पक्ष में वोट ले लिया लोगों ने। हम लोग कांग्रेस का भी इतिहास जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब देश का संविधान बना 1950 में, तो 5वीं अनुसूची का मुद्दा 1950 में ही संविधान में आ गया था। झारखंड में 1950 के बाद कितने साल हो गए? 75 साल 5वीं अनुसूची लागू नहीं हुई अभी तक। 75 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में आज तक 5वीं अनुसूची किसी भी जिले में लागू नहीं हुई। 5वीं अनुसूची में क्या क्या है आप लोग थोड़ा पढ़िएगा। आदिवासी परामर्शदात्री समिति, जिसका काम है आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार में योजना बनाना, आदिवासी मुद्दे पर स्वीकृति देना, ये काम है 5वीं अनुसूची के अंदर। राज्यपाल को अधिकार दिया गया है आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में योजना बनाने का, पलायन रोकने का, जमीन सुरक्षित करने का, और जिस समस्या के खिलाफ पूरे राज्य में लड़ाई लड़ेगी, महाजनी और सूदखोरी। शिबू सोरेन का पूरा आंदोलन महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ था। वो 5वीं अनुसूची का हिस्सा है कि महाजनी को नियंत्रित किया जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में, सूदखोरी को नियंत्रित किया जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में। आप जाएंगे पता चलेगा इनके क्षेत्र में, किरीबुरू में, वहां लोहे का खदान है। क्या हो रहा है वहां? जो मजदूर हैं उनको सूद दिया जाता है महाजनों के द्वारा। सूद देने के बदले क्या होता है? उनका एटीएम कार्ड रख लिया जाता है, उनके घर का सोना और जेवर रख लिया जाता है, और उनका बैंक का पासबुक रख लिया जाता है, और उनको 5,000 सूद देके जैसे ही उनका तनख्वाह क्रेडिट होता है बैंक में, महाजन जाता है, उसके पास एटीएम कार्ड है, दाता है, और पूरा का पूरा मजदूरों का तनख्वाह वहां से वो निकाल लेता है। और उसके बाद फिर मजदूर जाता है वहां कि घर में शादी है, घर में बीमारी है, बोला कितना पैसा चाहिए, लो 5,000। एक मजदूर का 40,000 रुपया वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है पैसा जमा होता है बैंक में। उसमें से पूरा पैसा रख लिया
और फिर उसको 5,000 रुपया का सूद दे दिया। ये परिस्थिति थी वहां। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने महाजनों को जेल भिजवाया, सूदखोरों को जेल भिजवाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर छूट कर आ गए। इसीलिए हम पूछते हैं, कहां गया शिबू सोरेन का वो महाजनी और सूदखोरी आंदोलन? इसीलिए अब हुआ सरकार। ये हम लोग बड़े नजदीक से 40 साल हो गए हमारे, मैंने बहुत नजदीक से शोषण और भ्रष्टाचार और दमन को देखा है, पुलिसिया दमन को देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ा अब हुआ सरकार आने पर भी। इसीलिए आज लोग तकलीफ में है। आज जाइए गोवा में, आपके सिमडेगा के लड़के लड़कियां कितनी हैं, मैंने देखा है, मैं उनसे बात किया है। मैंने सिमडेगा के जितने यंग लड़के लड़की गोवा में मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस में काम कर रहे हैं, कोई जहाज में मछली मारने के लिए जा रहा है, समुद्र में आंधी पानी आया, कितने लोग डूब गए, जहाज डूब गया, किसी को पता नहीं। लेकिन मैं वहां लोगों से बात करके, समुद्री बीच में बात करके मैंने जानकारी ली है। यहां से लोग गोवा जा रहे हैं, यहां से लोग केरल जा रहे हैं, यहां से लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, यहां से लोग चेन्नई जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए। इसीलिए हुआ सरकार बना कि हमारे लोग वहां जाके काम करेंगे और यहां लोग मौज मस्ती और पैसे की लूट खसोट चलेगी। बर्दाश्त नहीं होगा अब ये सब। इसीलिए हम लोग लड़ने के लिए सामने आए हैं। 1908 ईस्वी में CNT एक्ट बना, कितने साल हो गए? 1908 से 2008 100 साल, और 2008 से 2025 16 साल, 17 साल, 117 साल हो गए CNT एक्ट के बने हुए इस राज्य में। जमीन की लूट बची? जमीन लूट रहा है कि नहीं? 117 साल हो गए। हमारे लिए बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद कानून बना था। यही है वोट का नतीजा। कांग्रेस के समय में तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा, और कांग्रेस से बीजेपी का डर दिखा के आपसे आपका वोट लेती है, सत्ता में बैठ जाती है, उसके बाद उसका चरित्र भी वही हो जाता है। आप पूछिए अपने नेताओं से, नेताओं को मालूम नहीं है कि पार्टी के अंदर एजेंडा क्या है, पार्टी को क्या करना चाहिए, ये पता नहीं है इन लोगों को। 5वीं अनुसूची नहीं जानते आपके नेता। हम लोगों ने भी मदद किया, अच्छा काम करेंगे, लेकिन भटक जाते हैं लोग, भटक गए लोग। उसी प्रकार संविधान की मैं बात बता रहा हूं आपको। मैंने 5वीं अनुसूची की बात बताई। 75 साल के बाद भी आपके यहां 5वीं अनुसूची, वो हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। CNT एक्ट हमारे जमीन की सुरक्षा का अधिकार है। 117 साल बीत गए। और वनाधिकार कानून 2006 में बना, जंगलों पर आपको अधिकार दिया गया, 2006 में बना। 20 साल होने को है, जंगलों पर अधिकार का पट्टा आज भी झारखंड में मात्र 2% लोगों को मिला है। मात्र 2% लोगों को। हमारे पास 1 एकड़ जमीन है जंगल में, हमने आवेदन दिया, 5 डिसमिल जमीन मिला हमको, 10 डिसमिल जमीन मिला हमको। यही है वनाधिकार कानून। समीक्षा नहीं होती पार्टी के अंदर कि वनाधिकार कानून का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। विधानसभा में चर्चा नहीं होती। किसने बनाया था? कांग्रेस की सरकार ने बनाया था 2006 में वनाधिकार कानून। पेशा कानून किसने बनाया था 1996 में? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। क्या कर रहे थे लोग? 27 साल गुजर गए, पेशा कानून धरती पर लागू नहीं हुआ। और आज दूसरा टर्म ये लोग सरकार चला रहे हैं। विधानसभा में बहस नहीं हुई एक बार। क्या अपेक्षा करते हैं ऐसे लोगों से? यही आक्रोश है भारत आदिवासी पार्टी का कि अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमने सारी पार्टियों को ताकत दिया, जेएमएम को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं लड़ेंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो चरित्र ऐसी पार्टियों का है। मैं आपको बता रहा हूं,
भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है और आपके हर गांव से होके भारतमाला प्रोजेक्ट जाएगा, आपकी जमीनें जाएगी और वहां बाहर के लोग अपना आके कोई इंडस्ट्री बैठाएगा, कोई अपना बिजनेस बैठाएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, आपकी जमीनें जाने वाली। भारतमाला प्रोजेक्ट इतना खतरनाक है। गौतम अडानी क्यों आए यहां पे? उसको भी जमीन चाहिए और आज हमारा मुख्यमंत्री गले मिल रहा है। चरित्र तो साफ है। आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए संथाल परगना में 900 एकड़ जमीनें दे दी, आदिवासियों की जमीनें, लाठी चला के, गोली चला के। आज वहां पे अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, और वो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश जाएगा। तो आप संथाल परगना को तो बेच दिए, अब छोटा नागपुर को बेचिएगा। अडानी के बैठने का यही मतलब है कि जमीनें उसको चाहिए, और पेशा कानून नहीं लागू होने का भी यही मतलब है कि पेशा कानून लागू होगा तो ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा, उसको सहमति लेनी पड़ेगी, तो हमको जमीन मिलने का रास्ता नहीं खुलेगा। इसीलिए अभी पेशा कानून को रोक के रखो, पहले हमको 1000, 2000, 5000 एकड़ जमीनें दो। आपके बगल के राज्य में छत्तीसगढ़ में पूरा हसदेवा का जंगल, 100 एकड़ जंगल अडानी को दे दिया गया। वनाधिकार कानून की धज्जी उड़ाते हुए, जमीन के कानून की धज्जी उड़ाते हुए 100 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया गया और रातों रात वहां के आदिवासियों को खाली करा दिया गया। इसी रास्ते चल रही है आप लोगों की सरकार, इसी रास्ते चल रही है अब वह सरकार भी। आपको सजग होना पड़ेगा। ये लड़ाई हम एमएलए और एमपी बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपने को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लड़ाई है भारत आदिवासी पार्टी की। पूरे देश में हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया। अभी मैं बंगाल से होके आ रहा हूं। बंगाल में सिलीगुड़ी में, डुआर्स में, वहां पे जितने चाय बागान के इलाके हैं, यहां से लोग रोजी रोटी की तलाश में चाय बागान में वहां बसे थे। आज चाय बागान में खतियान बनाने का आंदोलन चल रहा है कि हम लोग 150 साल पहले यहां पे आए, हमको जमीन का खतियान दो। ये आंदोलन वहां चल रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। वहां पे पार्टी का गठन कर दिया हम लोगों ने। असम में पार्टी का गठन हमारा हो गया है, और इसी तरीके से पूरे देश के अंडमान में हमारी योजना बन रही है। अंडमान में भी पार्टी का गठन होगा। हमारा पहला टारगेट है कि हर राज्य में एक एमपी हमारा जीत के पार्लियामेंट पहुंचे। हर राज्य से एक एमपी, 28 एमपी हमारे पार्लियामेंट में जाने के लिए उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग चुन लीजिए कौन क्षेत्र से हमारा एमपी जीत के जाएगा, खूंटी से जाएगा कि लोहरदगा। एक एमपी जिस दिन विधान पार्लियामेंट में पहुंचेगा, हम पूरी तैयारी के साथ। आज सिर्फ एक एमपी है हमारा पार्लियामेंट में, राजकुमार रोत। आप लोग सोशल मीडिया में अगर पढ़ते होंगे, एक एक चीज की बात वो वहां करता है, पेशा की बात करता है, लेकिन कांग्रेस के, जेएमएम के लोगों से कभी नहीं सुना होगा कि संविधान के अधिकार की बात करेगा लोग। अभी थोड़े दिनों पहले एक अभियान शुरू किया, संविधान बचाओ, कांग्रेस ने, संविधान बचाओ। तो पूरे देश में संविधान बचाओ और झारखंड में संविधान की हत्या करो। यही है कैरेक्टर। पेशा कानून क्या है? संवैधानिक कानून है। 5वीं अनुसूची क्या है? संवैधानिक कानून है। आप 5वीं अनुसूची नहीं बोलते हो, पेशा नहीं बोलते हो, बोलते हो संविधान बचाओ। तो पेशा और 5वीं अनुसूची सीएनटी एक्ट के संविधान के बाहर है। तो नाटक करने से नहीं चलेगा, संविधान का अभियान चलाने से नहीं चलेगा। धरातल पर संविधान की रक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो बड़ी गहराई बात है, बड़ी गहरी बात है। इसीलिए आपको हम जोड़ना चाहते हैं। ये हमारी छोटी लड़ाई नहीं है, तब तक हम लड़ेंगे जब तक हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ये आपके जीवन अस्तित्व की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये जीवन के सुरक्षा की लड़ाई है साथियों। आप लोगों को जुड़कर अपने गांव और घर की केवल सुरक्षा करिए, आपका क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा।
जिस दिन पेशा कानून लागू होगा आपके हाथों में अधिकार होगा, आप निर्णय लेंगे और आप अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी है। आज पहली बार आपके बीच में आए हैं, अच्छा लगा, मेरा जोश दुगुना हो गया है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर नौजवान, नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं उनको जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि उनको भी बताना है कि झारखंड क्यों बना है, किसके लिए बना है। नई पीढ़ी के लिए अपने संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई के लिए एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। हम लोगों ने योजना बनाई है, हर जिलों में अभी हमारा सम्मेलन चलेगा, अक्टूबर नवंबर में हमारा महाधिवेशन होगा, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने स्वागत किया है, आपके स्वागत को हम ये मान के चल रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई के साथ चलें। हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बात करेंगे तो बहुत समय बीतेगा, लेकिन संकट की घड़ी है, संकट का काल है, हमको उसको सोच के काम करना है। रहम दुआ, इंडिया गठबंधन और घर के छुआ लागे, ये सब भावनात्मक तरीके से सोचिएगा तो घर के बच्चे ही हमको आज लूट रहे हैं, अपने घर को लूट रहे हैं हमारे एमएलए एमपी। इस बात को ख्याल करना पड़ेगा और तभी हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।